जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। ऋषि विश्वामित्र महाराज दशरथ के पास पहुंचे हैं और राजा दशरथ कह रहे हैं कि मेरा सब कुछ समर्पित है, हाजिर है हमरो धन धाम, सुधेनु धरा सब राज समाजू, लीजय सोई जो बने तुमको, मन मानि सुमोद महामुनिराजू। मेरा सब कुछ आपको समर्पित है, राजपाट धन दौलत सब कुछ, जो चाहिए आदेश करें और आपको हम वो चीज समर्पित कर दें। ऋषि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए कि महाराज दशरथ इतने उदार और दानी हैं। तब कहते हैं कि मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख निश्चर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मैं जब भी यज्ञ वगैरह करता हूं, राक्षस आकर उसमें विघ्न डाल देते हैं, उनसे अकुलाया घबराया बहुत परेशान हूं मैं, इसलिए आपके पास आया हूं। रक्षा सहायता दो चीजें तुमसे लेने आया हूं मैं। हमारी रक्षा करना आपका कर्तव्य भी है और हमारी सहायता करना आपका धर्म। तुम अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें होगा आनंद तुम्हें और कल्याण उन दोनों का। आप अपने पुत्र राम और लक्ष्मण कुछ दिन के लिए हमें सौंप दीजिए, इसमें उन बच्चों का भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा, हमारी भी सहायता हो जाएगी। इतनी बात सुनकर महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए और कहते क्या है कि सब कुछ आप ले लेते लेकिन राम को नहीं मांगते तो मैं सब कुछ दान दे देता। चौथे पन पायो सुतचारी, बड़े दिनों संतान सुख के लिए तरसने के बाद चौथे पन में हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और अब जाकर हमारा मन प्रसन्न चित्त हुआ है। ऐसे में आप हमारी खुशी छीन नहीं सकते। चौथे पन पायो सुतचारी, चौथे पन में 4 पुत्र हुए हैं। ऋषि विचार नहीं, आपने विचारा नहीं, सोचा नहीं, नाथ वचन नहीं कहे विचारी। आप ये सोच कर नहीं कहे हैं कि हमें कितना कष्ट होगा। दूसरी बात, राम के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। राम वह नीर है जिसमें मेरा मन मीन, मेरे मन रूपी मछली सांस लेती है। हे मुनिराज, रहे नहीं प्राण जो राम लला तुम्हारे साथ पठाऊं। मेरे प्राण नहीं बचेंगे अगर मैं आपके साथ अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को भेज दिया। इतना सुनकर ऋषि विश्वामित्र भी पहले राजा रह चुके, विश्वरथ उनका नाम हुआ करता था। ब्रह्मर्षि बन जाने के बाद उन्होंने सांसारिक मोह माया से रिश्ता तोड़ लिया था, इसलिए
ऋषि बन गए थे, उन्होंने शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। इसलिए कह रहे हैं कि मैं शस्त्र नहीं उठा सकता, मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूं, इसलिए तुमसे मदद मांगने आया हूं। लेकिन जब राजा दशरथ ने इस तरह कहा कि मैं राम को नहीं दे सकता, तब ऋषि विश्वामित्र को क्रोध आ जाता है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि तुम क्या समझते हो कि हम तुमसे भीख मांगने आए? तुमने हमारी मांग का सम्मान नहीं किया। हम किसी से कुछ मांगे और वह मना कर दे, इतना साहस किसी में नहीं है। यदि आज विष्णु से कहता, अगर मैं ये बात आज विष्णु भगवान से कहता, तो चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, वो गरुड़ की सवारी का त्याग करके दौड़ पड़ते हमारी मदद करने के लिए। यदि महादेव से कहता तो हिल जाता उनका भी आसन हिल जाता मेरी मांग सुनकर। मांगी जो तुमसे यह भिक्षा, इसलिए बड़ा दुख हुआ। मांगी जो तुझसे यह भिक्षा, इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी, इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। मैंने मांगा और तुमने मना कर दिया, इसलिए तुम्हें भी दुख हुआ और मुझे भी, और ये पुण्य कार्य है। जगत कल्याण के लिए मैं राम और लक्ष्मण को तुमसे मांग रहा हूं, लेकिन तुमने इस पुण्य कार्य में मना करके इस पुण्य कार्य में पाप डाल दिया, पाप पैदा कर दिया। शेष क्या हुआ अगले वीडियो में। जय श्री राम।